नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की श्रृंखला। यह श्रृंखला हमारी जो है एक पहली वीडियो है जो भाषा से संबंधित है, जिसका विषय हमारा भाषा रहेगा। चाहे आप लोग छात्र हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हो, तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलो बिना देरी के हम आरंभ करते हैं हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला को। इसमें फर्स्ट है आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा वह साधन है, यहाँ से आपके परिभाषा शुरू होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर या इशारों द्वारा अपने विचारों को का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? भाषा। अपनी बातचीत को हम जिसके द्वारा मैं किस द्वारा आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, भाषा के द्वारा बोलकर, ठीक है। और लिखकर मैंने आपको लिए ये पीडीएफ बनाया है, और इशारों में क्या है कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे क्या है, इशारों में आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले है मौखिक, दूसरी है लिखित, तीसरी है सांकेतिक। जो बोलकर हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं, जैसे ये एक एंकर है, अपने विचारों को बोलकर किसके, पब्लिक के सामने रख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मौखिक, ठीक है। और लिखित भाषा कैसी होती है? जो लिखकर, जैसे आप अपने विचारों को लिखकर एग्ज़ाम में या किसी अखबार न्यूज़पेपर को पढ़ते हो आप, तो उसमें भी लिखकर जो है विचारों को क्या है, आप तक पहुंचाया जाता है। और ये क्या है? साइन लैंग्वेज। जैसे हाथ हिलाकर हेलो करते हो आप, बाय करते हो, यस करते हो, नो करते हो, थैंक यू करते हो, ये सब चीज़ें क्या है? संकेत के द्वारा जब आप किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हो, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा का रूप है जिससे बालक अपने परिवार में रहकर सीखता है। जैसे मम्मी पापा से बात करके ये छोटी सी बच्ची क्या है, मातृभाषा को सीख रही है, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। हिंदी भा फिर नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा की राजभाषा में मान्यता और स्वीकृति। परिभाषाएं की भाषाएं जितने कर भी स्वीकृत की गई है आपके राजभाषा या मान्यता जिसमें संविधान में मिली है, वो क्या है, कौन कौन सी है और कौन कौन से अनुच्छेद में? 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रभाषा नहीं किया है घोषित, क्या किया है? राजभाषा घोषित किया है। राष्ट्रभाषा अलग होती है और राजभाषा अलग होती है, इसको भी हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। परंतु आपको याद रखना है कि हिंदी हमारी कैसी है? राजभाषा है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है। किसमें? हमारे संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 से 351 तक हमारे जो भी अनुच्छेद है संविधान में, वो भाषा से संबंधित है, भाषा के से रिलेटेड है। उसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, जिसमें बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी देवनागरी क्या होगी? लिपि क्या है? देवनागरी होगी। ये किस में कहा गया है? संविधान में कहा गया। और अनुच्छेद 50A में प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, राज्यों के को यह प्रयास करना चाहिए कि जो प्राथमिक आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें क्या है, मदर टंग में आपको क्या है, शिक्षा दी जानी चाहिए। विशेष रूप से जो भाषाई अल्पसंख्यक को, जो कि आपकी माइनॉरिटी है, जो आपके लैंग्वेज के रूप में माइनॉरिटी है, उनको क्या है, विशेष रूप से जो है जो प्राइमरी शिक्षा है वह
आपके मदर टंग में देनी चाहिए। ठीक है, इतना कर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में हम जानेंगे। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों अर्थात क्या अक्षरों का की ज़रूरत पड़ती है होती है। इन अक्षरों के समूह और उनके लिखने के नियमों को लिपि कहते हैं। जैसे क्या है, जो हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं ये कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। लिपि का अर्थ होता है लिपना या पोतना, मतलब लिपना या पोतना, जैसे लिपाई पुताई करते हैं हम, जिसके जरिए क्या है हमें क्या है ब्राइटनेस दिखती है एक चीज़ों की। और विचारों को लिपना या लिखना, शाब्दिक अर्थ क्या है लिपि का? विचारों को क्या है लिपना या लिखना। लिखना और लिपना क्या है, एक समान है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि लिखित रूप में जो हमारी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिन वर्णों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी, जैसे हमने 343 अनुच्छेद में पढ़ा था ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है जो हम लिखते हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। जर्मन भाषा की रोमन है। अंग्रेजी भाषा की भी रोमन है। फ्रेंच भाषा की आपकी रोमन है। ठीक है, पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। नेपाली की कौन सी है? देवनागरी। पंजाब नेपाली की भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। बांग्ला की कौन सी है? बांग्ला। और अरबी की कौन सी है? अरबी। ठीक है, ये थी कुछ भाषा और उनकी लिपियाँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे देश की पहचान बनती है, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा है। वह हमारे देशों में बहुत सी भाषाएं हैं जिसकी वजह से हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आज तक, क्योंकि जो पूरे देश में चल सके। परंतु हमारी जो राजभाषा है जो सरकारी काम में इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, भारत में अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। कब मिला है? 1949 में। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण मतलब अ, आ, क, का, ख। ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ बन सके उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। शब्द क्या है? कमल। ठीक है, पुष्प। ये सब क्या है? इसका हम क्या है अर्थ निकाल सकते हैं। कमल को क्या है? ओ का कोई अर्थ है? नहीं है, पर इसका क्या है अर्थ है? कमल, पुष्प या कॉपी, किताब, फोन, यूट्यूब। इसका क्या है? सब चीज़ों का क्या है अर्थ है एक। परंतु ये क्या है फिर? अर्थ के आधार पर हमारी सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा भाव या भावार्थ, जिससे जो हमारे कोई भाव प्रदर्शित हो या जो हमारा भावार्थ जो अगर हमें प्रदर्शित करना हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य, जिसके द्वारा क्या है मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा भाव दिखा रहे हैं हम कि हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। मुझे भूख लग रही है, हम यहाँ क्या है भूख लगने का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई है भावार्थ के आधार पर क्या है? वाक्य होती है। भारत में जो विश्व में जो कुल मान्यता भाषाएं कितनी हैं? 2796। मतलब वैसे तो भाषाएं बहुत है, 7600 से ज़्यादा है, परंतु जिनको मान्यता प्राप्त है कुल भाषाएं वो कितनी है? 2796। ठीक है, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? 400 के लगभग हैं। हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था? जो 1050 में हुआ था। ठीक है,
और मानक वर्णों की संख्या कितनी है? जो मानक वर्ण है हिंदी वर्णमाला में वो कितने हैं? 56। वैसे पढ़ते क्या हम? 11 स्वर, 33 व्यंजन प्लस 44। ठीक है। पर जो मानक वर्णों की संख्या है जो आपके कालांतर से चले आ रहे हैं वो कितने हैं? 56। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी ही वीडियो चाहिए, अगर आप ही ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।